नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारी सबसे बड़ी भूल। हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है जिस वजह से हम कभी खुश नहीं रहते हैं और हमें बहुत कुछ भगवान दिए रहते हैं फिर भी हम नाखुश रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हम करते हैं, वो कौन सा भूल है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते और जान लेते हैं वो कौन सी भूल है जो हम कर बैठते हैं और करते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, सुख और दुख पहले तो मनुष्य अपने कर्म के अनुसार पाते हैं। दूसरी चीज है एक ऐसा सुख दुख जो मन का भ्रम है। मन के हिसाब से हम चाहे तो उसको सुख में बदल दें और चाहे तो हम उसको दुख में भी बदल सकते हैं। मन के अंदर एक ऐसी क्षमता है ना, सब हमारी हाथ में है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं और चाहे तो बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। एक तो भगवान देते हैं सुख दुख, और एक जो है ना हमारे मन का वो भ्रम है, हम चाहे तो उसको बदल भी सकते हैं, सुख को दुख में और दुख को सुख में। तो आपको बता दूं, इंसान जैसे सुख पाने के लिए ना, हम हर आम आदमी या जो भी सुख पाने के लिए हम कितने सारे प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि हमें यहाँ सुख नहीं मिल रहा है, चलो हम घर बदल देते हैं। तो हम अपना गांव छोड़ देते हैं, हम शहर में चले आते हैं कि हम सुख से रहेंगे। उसके बाद से हम क्या करते हैं, जिस जगह पे रहते हैं ना, तो कहते हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है, सोसाइटी अच्छा नहीं है, चलो इस जगह को बदल देते हैं तो वहां जाके हम सुखी रहेंगे। तो लोग सोचते हैं कि चलो अपने देश को ही छोड़ के विदेश चले जाते हैं, कहीं वहां जाएंगे तो हम बहुत ज्यादा सुखी हो जाएंगे। तो हर इंसान ना जैसे सुख से रहना चाहता है और उसके लिए वो अपना देश भेष, अपनी नौकरी, अपने रिश्ते, अपने परिवार के किसी मेंबर, सभी को बदलते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। फिर आगे निकलते हैं कि कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम इनके साथ हैं ना तो ही हम दुखी हैं, तो चलो हम क्यों ना दूर हो जाएं। ऐसे लोगों के मन में चलते रहता है कि चलो हम यहाँ जाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। तो जी नहीं, सुख घर बदलने और देश और गांव और जगह बदलने से दोस्तों नहीं आता। सुख जैसे आपके मन में है, मन में आप एक झोपड़ी में भी रहेंगे ना और आपको आनंद मतलब लगेगा, अपने मन भीतर से आप खुश हैं, आप सुखी फील कर रहे हैं, वही आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हैं, आप दुखी हैं, तो आप कितना भी कुछ बदल दीजिए, नौकरी बदल दीजिए, रिश्ते बदल दीजिए, घर द्वार बदल दीजिए, लेकिन आप कहीं भी सुखी नहीं रह सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जब आपके अंदर कुछ हलचल चलते रहती है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ रहता है, तो हम कितने भी अच्छे पार्टी फंक्शन में चले जाते हैं, कितने भी धार्मिक स्थल पे चले जाते हैं, अच्छे अच्छे मतलब पूजा पाठ में भी चले जाते हैं, लेकिन वहां भी हम बेचैन रहते हैं क्योंकि हमारे मन के अंदर सुख नहीं है। तो सुख जो है ना मन के अंदर है, वो चाहे तो आप उसको सुख के रूप में लें या आप चाहे तो उसको दुख के रूप में लें। तो जितना जो भगवान दिए हैं ना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो अगर उसी में आप खुश रहना चाहते हैं, वही आपकी सबसे बड़ी खुशी है। आप सोच रहे हैं कि हम इतना बड़ा मेरा प्रमोशन हो जाता, इतना बड़ा जॉब करने लगते हैं, ऐसे घर में बंगला गाड़ी हमारी हो जाती, तब हम सुखी रहते हैं। जी नहीं, वो भी हो जाएगा, लेकिन मन के अंदर से आप खुश नहीं हैं तो आप कभी खुश नहीं रह सकते हैं। तो मन में ही सब कुछ है, मन को सबसे पहले खुश रखिए। जो कार्य करने में आपको आनंद आ रहा है, आपको खुशी मिल रही है, आपका जो गोल है, आपकी जो मतलब आपका जो लक्ष्य है, पहले वो कीजिए ना। बदलने से कहीं खुशी आपको नहीं मिलेगी। आप सोचे कि हम 10,000 की साड़ी पहन लें और हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे दिखेंगे, तो जी नहीं, खुशी और जो बोलते हैं ना सुंदरता आपके चेहरे पे है। मन जब खुश रहेगा वही चीज आपके फेस पे भी झलकता है। तो इसलिए हमेशा अपने मन को खुश रखिए, आनंदमय रखिए। जब बहुत बड़ी परेशानी आ जाती तब तो दोस्तों हम
चाह के भी खुश नहीं रह सकते। हमें स्माइल करने का मन नहीं करता, मन टूट जाता है। कभी कभी हमारा मन ऐसा टूटता है ना कि 1-2 दिन हंसने का सच में मन नहीं करता। तो ऐसी सब परेशानी नहीं है तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है कि सुख, जीवन में सुख हम कहाँ हमें मिलेगा। तो जो इसको सुखी नहीं रहना है वो दुनिया का किसी भी कोना में चले जाए, जिसके अंदर संतोष नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो कहीं खुश नहीं रह सकता। तो जो भगवान दिए हैं, जितना दिए हैं उसी में आपको खुशियाँ ढूंढनी है, क्योंकि ना जो दिन कट रहा है वो मिलने वाले नहीं है। हम खुशी ढूंढते ढूंढते बूढ़े हो जाएंगे, जाने का भी दिन आ जाएगा, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। तो जितना आप अपने आसपास देखिएगा, कुछ लोग हैं कि मतलब ऐसा उनका दुख देखेंगे तब आपको फील होगा कि अरे हम तो बहुत सुखी हैं, हम बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए अपने मन को खुश रखिए। छोटे छोटे बातों पे ना डिसीजन मत लीजिए कि अरे हम तो ऐसे कर लेते हैं, हम तो वहाँ चले जाते हैं। जो गांव में नहीं खुश है ना वो शहर में भी खुश नहीं रह सकता, उसे वहाँ भी कमी नजर आएगी। कुछ पॉजिटिव प्लस पॉइंट गांव में भी है तो कुछ प्लस पॉइंट शहर में भी है। गांव में जैसे आप फ्रेश चीज़ें खा सकते हैं, फ्रेश ताज़े हवा में जीवन जी सकते हैं, फ्रेश वातावरण है वहाँ पे। लेकिन दोस्तों शहर में क्या है ना, किसी से किसी को मतलब नहीं है। थोड़ा दूषित मतलब आपको हवा मिलेगी, अच्छा गांव जैसा फ्रेश चीज़ें नहीं मिलेगी। लेकिन शहर में है ना कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आपको किसी मतलब कोई आपके ऊपर निगरानी नहीं कर रहा है, ना आपसे जीलस है। फ्लैट में तो और भी नहीं है, कोई देखने ही नहीं आता ये लोग क्या करते, कौन आता कौन जाता क्या करता। मोहल्ले में थोड़ा बहुत लोग ध्यान भी रखते हैं, लेकिन शहर में थोड़ा कम है। लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा लोग ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देख के जीलस हैं, बहुत ज़्यादा उनकी बहू कहाँ गई, उनकी बेटी कहाँ जा रही है, उनका बेटा क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा निगरानी रखते हैं। तो कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है। हर जगह के अलग अलग मतलब बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो हम जब इंसान चाहेगा ना कि हाँ हम इतने में ही, हम यहीं पे खुशियाँ ढूंढ लें, तो पक्का ढूंढ लेगा। लेकिन जिसको सब कुछ दे के बैठा दिया जाए और वो मन को अभी कभी अपने मन को खुश नहीं रखता, तो वो जीवन में कहीं खुश नहीं रह सकता और ना कभी खुश नहीं रह सकता। तो इसलिए अपने मन को सबसे पहले खुश रखिए। हमारे मन की ऐसी ताकत है ना जो हम सुख को दुख में बदल सकते हैं। सब रहते हुए रोते रहेंगे तो दुख आ ही जाएगा, और दुख को भी हंसते हंसते काट सकते हैं, दुख को भी खुशी में बदल सकते हैं। और भगवान अगर हम खुश रहते हैं तो और खुशियां देते हैं बिना मेहनत का। तो सोचिए आप क्या चाहते हैं, दुख को खुशी में बदलना चाहते हैं या खुशी को दुख में बदलना चाहते हैं? टोटल आपके मन की जो ताकत है ना, और सब हमारे हाथ में है। हम अपने घर में खुशियाँ चाहते हैं या दुख चाहते हैं। यहीं 4 आदमी बैठ के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है, और उसी में जो शैतान लोग हैं ना आके ऐसा उसमें जहर डाल के चले जाएंगे कि जो जहाँ है सब अपने अपने घर चले जाएंगे, पूरा रिश्ता तोड़ देते हैं। तो इसलिए दोस्तों अपने मन को सबसे पहले समझा के रखिए कि आप ही चाहेंगे तो अपने परिवार को बना सकते हैं, और आप ही चाहे तो अपने परिवार को बर्बाद भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें मालिक बन के नहीं सींचनी है, अपने परिवार को माली बन के सींचनी है। तो ये चीज़ें जो समझ जाएंगे ना, वो कभी अपने परिवार के ऊपर परेशानी नहीं आने देंगे, ना दुख आने देंगे। ठीक है, तो हमें माली बन के सींचनी है, मालिक बन के नहीं। मालिक बनने से क्या होता है, परिवार आपका टूट जाता है। तो चलिए अब डोर खोल के आती हूँ, कौन आया है देख के। ठीक है, तो आशा करती हूँ दोस्तों सभी बातें आप समझ रहे होंगे। और दोस्तों आपको बता दूं, सुख कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना पड़ता है, बाहर नहीं है, सुख आपके अंदर है। तो अंदर, और सुख के पीछे नहीं भागते हैं, सुख को महसूस किया जाता है। अगर आप मन से महसूस करेंगे ना कि हमारा फैमिली, हमारा परिवार, हमारा घर, हमको साफ रखना, हमको पूजा करना, इसी में आनंदमय रहेंगे, वही जीने का सबसे बड़ा आपका ताकत रहेगा। तो सुख कहीं खोजने और ढूंढने नहीं जाते हैं, सुख सब आपके मन में है। आपको अपने परिवार को तोड़ के दुखी रखना है या अपने परिवार को जोड़ के, अपने बच्चों के साथ मीठा बोल के, बढ़िया से करके, और अपने परिवार को सुखमय रखना है। तो माली बन के सींचिए, मालिक बन के नहीं। मालिक बनेंगे तो आपके अंदर वो एक घमंड आ जाएगा कि मैं ही मालिक हूँ।
जी नहीं, अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए हमें माली बन के सींचना पड़ता है। और जो ये चीजें समझ जाएंगे ना, उनका परिवार कभी नहीं टूटता है। ठंडे मन से वो ठीक अपने फैमिली परिवार को समझा लेंगे, अगर उस लायक वो आदमी होगा तो। अगर नहीं होगा, वो पूरा नकामा ही होगा, तो उसको तो भगवान भी नहीं समझा सकते। ठीक है, तो इसलिए बाहर कुछ भी घर, जमीन, जगह, नौकरी, रिश्ता बदलने की जरूरत नहीं है। केवल अपने मन को बदलिए। ठीक है, एक मन को बदल लेंगे तो सारी खुशियां आपको मिल जाएगी। और बाहर कुछ भी हो रहा है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। भगवान सब दिए हैं, सबको जीने का सहारा दिए हैं, कैसे किसका जीवन यापन होगा सबको दिए हैं। तो इसलिए बाहर आपको कहीं कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। और केवल एक अपने मन को आप बदल लेंगे ना, तो बहुत कुछ आपके घर का बदल जाएगा और आप भी बदल जाइएगा। तो इसलिए दोस्तों, ये भूल कभी मत कीजिएगा कि हम ये कर लेंगे तो यहाँ खुश हो जाएंगे या ये खुशियाँ हमें मिल जाएगी। जी नहीं, खुशियाँ आपके अंदर ही हैं। केवल आपको मन को ठंडा करके सोचनी है, समझनी है और खुशी को महसूस करनी है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और दोस्तों, अगर पसंद आता है तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।